तो पवित्र पोर्टल के जरिए टीचर बनने का ख्वाब है? बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम 2025 की भर्ती की उन सबसे ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस पर बात करेंगे जिन्हें अगर नज़रअंदाज कर दिया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। चलें, इस बात को यकीनी बनाते हैं कि सारी मेहनत बेकार ना जाए। वक्त बहुत कीमती है, इसलिए सीधा काम की बात करते हैं। अगले कुछ ही मिनट में हम उन आम गलतियों को देखेंगे जिनकी वजह से हज़ारों लोगों की एप्लीकेशंस आखिर में रिजेक्ट हो जाती हैं। हमें उन गलतियों से बचना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात करते हैं रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स की। ये वो पहली जगह है जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। देखें, नोटिफिकेशन में बात बिल्कुल साफ लिखी है। चाहे नॉन क्रीमी लेयर यानी एनसीएल सर्टिफिकेट हो या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस, दोनों का बिल्कुल अप टू डेट होना लाजमी है। इस मामले में कोई छूट नहीं है। ये जो साल स्क्रीन पर नजर आ रहा है 2025-26, इसे जहन में बिठा लें। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये समझ लें कि किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी है। सर्टिफिकेट इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होना चाहिए। एक दिन भी पुराना हुआ तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए जाएं। चलें, अब आते हैं सीटेट स्कोर्स पर। यहाँ एक ऐसी पेचीदगी है जो अक्सर लोगों को परेशान करती है। तो आइए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो मसला दरअसल है क्या? सीटेट में स्कोर तो 55 से 60% के बीच है, लेकिन सर्टिफिकेट पे लिखा आ गया नॉट क्वालिफाइड। अब ये अजीब सी सिचुएशन बन गई है ना? इन नंबर्स को फॉर्म में लिखना चाहिए या नहीं? देखें, इसका जवाब इतना सीधा सा नहीं है। जवाब सिर्फ एक सवाल में छुपा है। जब सीटीईटी एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, क्या उस वक्त कोई वैलिड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट मौजूद था? अगर हाँ, तो आप कंसेशन के हकदार हैं और ये नंबर्स एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं, तो फिर अफसोस, आप ये नंबर्स एंटर नहीं कर सकते, भले ही सर्टिफिकेट बाद में बन गया हो। और इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, कि ऐसी किसी भी गलत एंट्री के लिए उम्मीदवार खुद जिम्मेदार होंगे। मतलब साफ है, एक छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती है। अच्छा, अब कुछ प्रैक्टिकल मसलों की तरफ चलते हैं जो प्रोफाइल अपडेट करते वक्त अक्सर सामने आते हैं। और हाँ, हम उनके आसान हल भी बताएंगे। ये एक बहुत ही आम मसला है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या तो बंद हो गया है या कहीं खो गया। अब सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए ओटीपी कैसे मिलेगा? ये वाकई एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है। इसका हल आपके रजिस्टर्ड TAET 2025 ईमेल आईडी से शुरू होता है। वहां से एक ईमेल करनी है। सब्जेक्ट लाइन में बिल्कुल यही लिखना है जो स्क्रीन पर है, update/change मोबाइल नंबर। और ईमेल एड्रेस भी गौर से नोट कर लें, edupavitra25@gmail.com। इस ईमेल के साथ कुछ जरूरी चीजें अटैच करनी होंगी। एक रिक्वेस्ट लेटर, अपना आईडी प्रूफ, एग्जाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, और सबसे जरूरी अपना नया चलता हुआ मोबाइल नंबर। ध्यान रहे कि कोई भी चीज मिस ना हो। और अगर गलती से फॉर्म सेल्फ सर्टिफाइड कर दिया है और बाद में याद आया कि कुछ गलत हो गया है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसका हल बहुत आसान है। सिर्फ अनसर्टिफाई बटन पर क्लिक करना है, गलती को ठीक करना है और फिर से सर्टिफाई कर देना है, बस। चलें जी, अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ। रिजर्वेशन के कुछ ऐसे रूल जो अक्सर लोगों के इल्म में नहीं होते, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको पता है कि कुछ रिजर्वेशन कैटेगरीज जैसे प्रोजेक्ट इफेक्टेड या एक्स सर्विसमैन वन टाइम बेनिफिट्स कहलाती हैं? इसका मतलब बिल्कुल वही है जो नाम से लग रहा है। ये रिजर्वेशन लाइफ में सिर्फ एक बार गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो उसूल बिल्कुल सीधा सा है। अगर ये बेनिफिट पहले कभी यूज नहीं किया तो इस भर्ती में इसका दावा किया जा सकता है। लेकिन अगर इस रिजर्वेशन की बुनियाद पर पहले ही कोई सरकारी नौकरी मिल चुकी है तो फिर यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत में ओरिजिनल या ओपन कैटेगरी से ही अप्लाई करना होगा। यहां ईमानदारी सबसे जरूरी है। तो काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गईं। चलें, एक फाइनल चेकलिस्ट की सूरत में सब कुछ दोहरा लेते हैं ताकि एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले हर चीज डबल चेक हो जाए। मुख्तसर ये कि अपने सर्टिफिकेट्स की डेट यानी 2025-26 को अच्छी तरह चेक करें। सीटीएट स्कोर वाला रूल ठीक से समझ लें। मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। गलतियों को ठीक करने के लिए अनसर्टिफाई का ऑप्शन है, उसे याद रखें। और वन टाइम रिजर्वेशन बेनिफिट के लिए अपनी एलिजिबिलिटी ईमानदारी से चेक करें। और आखिर में सबमिट का बटन दबाने से पहले एक लम्हे के लिए रुकें और खुद से ये सवाल पूछें, क्या मेरी एप्लीकेशन में लिखी हर एक डिटेल, हर एक लफ्ज 100% दुरुस्त है? याद रखें, एक मामूली सी गलती भी ख्वाब की कीमत हो सकती है। हर चीज को 2 बार नहीं 3 बार चेक करें। आपकी कामयाबी के लिए ढेर सारी दुआएं।